नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक होगा हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक को, ठीक है। ये है, थोड़ा फॉन्ट में बड़ा कर लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग समय के साथ भौगोलिक विचारधाराएं। समय के साथ भौगोलिक विचारधाराएं जैसे जैसे पुष्ट हुई, मैकेंजी, पार्कर और मार्गन आदि विद्वानों ने सम्मानित रूप से प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक विवर्तनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल और एक अनियमित खंड होता है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना होता है। जो आप देखेंगे कि महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भंगुर स्थलखंड, क्या पृथ्वी के भंगुर स्थलखंड यानी लिथोस्फीयर को 7 मुख्य प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है जो दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर पर क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे विश्व की मुख्य प्लेटें। विश्व की मुख्य प्लेटें इसमें है फर्स्ट उत्तर अमेरिकन प्लेट, सेकंड है आपको दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, थर्ड है अफ्रीकन प्लेट, फोर्थ है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिफ्थ है यूरेशियन प्लेट, सिक्स है पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर, और सेवन है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। तो विश्व की मुख्य कितनी प्लेटें हैं? तो 7 है जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें। महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें तो हो गई है ना, विश्व की मुख्य प्लेटें ये बड़ी प्लेटों में ही आती हैं, है ना। अब हम लोग छोटी प्लेटों को देखेंगे। कोकोसस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट, है ना। ये 6 प्लेटें हैं, है ना, जो छोटी प्लेटें हैं। आप इसको देख सकते हैं, है ना। सर यहाँ है छोटी प्लेटें, है ना। आप इसको देखिए, कोकोसस प्लेट, नजका, अरेबियन, फिलिपीन, कैरोलिन, फ्यूजी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे हम। जिस प्लेट का अधिकतर भाग महाद्वीप से संबंध रखता है उसे महाद्वीपीय प्लेट एवं जिसका महासागर से संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे? महासागरीय प्लेट। इसका कहने का तात्पर्य है क्या कि जिस प्लेट का अधिकतर भाग महाद्वीप से संबंध रखता है उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीपीय प्लेट, और जिसका महासागर से संबंध होता है उसे हम महासागरीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, है ना। इसमें कह रहा है जैसे कि उदाहरणार्थ, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है ना। प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। प्लेटों की प्रवाह गति बेहद धीमी, लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष देखने को मिलता है, परंतु बहुत सी शक्तिशाली होती हैं, परंतु बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, जिसे प्लेटों की सीमाओं पर भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि प्लेटों की सीमाओं पर भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे प्लेट संचरण के फलस्वरूप निम्नलिखित 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनाती हैं, है ना। ये है आपकी अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, है ना, और रूपांतर या समानांतर सीमा। तो हम देखेंगे अपसारी सीमा को। ठीक है, जब 2 प्लेट विपरीतार्थक गमन करें एवं स्थिति अपसारी सीमा या अवसारी संचलन या विसर्पण केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संचलन या विसर्पण केंद्र कहलाती हैं। इस प्रकार के स्थानों पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है। मुख्य उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक जहाँ अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं एवं नई महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है। आप ये देख सकते हैं। हाँ, देखेंगे आपकी इसमें यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेट क्या हो रही है? अलग हो रही हैं एवं नई महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे अभिसारी सीमा को। इसमें देखेंगे जब 2 प्लेट, ठीक है, जब 2 प्लेट भारी और हल्की एक दूसरे से टकराएं
एवं हल्की प्लेट को देखेंगे, इसके नीचे क्षेपण होगा। इसके फलस्वरूप विनाशात्मक सीमांत यानी सबडक्शन जोन का निर्माण होता है। यह टक्कर ज्वालामुखी पर्वत के स्थान पर वलित पर्वत का निर्माण करता है। जब ये टक्कर होंगे, है ना, तो इसके क्या होगा, इसे ज्वालामुखी पर्वत के स्थान पर वलित पर्वतों का आप लोग निर्माण देखेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे, हिमालय इसका मुख्य उदाहरण है। हिमालय जो इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ भारतीय प्लेट एवं यूरेशिया प्लेट का अभिसंचरण क्षेत्र है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग रूपांतर या समानांतर सीमा। रूपांतर या समानांतर सीमा, जब दो प्लेट समानांतर गति करें, जहाँ न कोई नई परपटी का निर्माण और न ही विनाश होता है। ठीक है, स्पर्श वाले स्थान पर घर्षण होता है, स्पर्श वाले स्थान पर घर्षण होता है, जिसे उच्च परिताप वाले भूकंप आते हैं, है ना। सैन फ्रांसिस्को 1906 में आया था, देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट है भारतीय प्लेट संचलन। भारतीय प्लेट का संचलन देखेंगे, थोड़ा फॉन्ट को बड़ा करती हूँ, बहुत छोटा। भारतीय प्लेट संचलन, ठीक है, देखेंगे इसमें प्राचीन काल में भारत ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित विशाल द्वीप था। प्राचीन काल में भारत ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित विशाल द्वीप था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, आज से 22.5 करोड़ से पूर्व टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से पृथक करता है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के विघटन के समय भारत उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व यह उप महाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। कितने अक्षांश पे, तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। दोनों प्लेटों को टेथिस सागर अलग कर रहा है। दोनों प्लेटों को कौन अलग कर रहा है, टेथिस सागर। भारतीय प्लेट जैसे ही एशिया प्लेट की ओर खिसका, इस जो लावा प्रवाह हुआ उसने दक्कन ट्रैप, उससे क्या हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण कर दिया। यह क्रिया 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई तथा लंबी अवधि तक चलती रही। अगला पॉइंट है 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की एशिया से टक्कर हुई, जिसका परिणाम हिमालय पर्वत का उद्भव हुआ। जिसका परिणाम क्या हुआ, हिमालय पर्वत का उद्भव। अगला पॉइंट है 4 करोड़ वर्ष पूर्व जिस हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई वह आज भी चल रही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। चलिए दूसरा टॉपिक है चट्टान। दूसरा टॉपिक है चट्टान। हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे चट्टानें सेल। चट्टानें सेल भूपर पट्टी में निहित समस्त पदार्थ, चाहे वे कठोर हो या मुलायम, सेल कहलाते हैं, है ना। भूपर पट्टी में निहित समस्त पदार्थ, चाहे वे कठोर या मुलायम, सेल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों के मिश्रण से पृथ्वी की संरचना हुई है उन्हें हम क्या कहेंगे, ये सेल कहा जाता है। सेलों में खनिजों का संगठन निश्चित ढंग का नहीं होता। सेलों में खनिजों का संगठन ये जो है निश्चित ढंग का नहीं होता है। सेलों में मुख्य रूप से फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। सेलों में मुख्य रूप से फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। इसका अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेट्रोलॉजी कहते हैं। इस अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब प्रारंभ होता है अगला पॉइंट, ये है आपका चट्टानों सेलों का वर्गीकरण। देखेंगे संरचना एवं गुणों के आधार पर 3 भाग इनके हैं। ये है आपके आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। हम लोग देखेंगे आग्नेय सेल को, ठीक है, आग्नेय सेल को देखेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म अग्नि जैसा, है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा और लावा के गतिशील अवस्था में ठंडा होने पर प्राप्त सेल आग्नेय सेल कहलाती है। ठीक है, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ है। स्थिति एवं संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। स्थिति एवं संरचना के आधार पर देखें तो आग्नेय सेल 2 प्रकार की होंगी। ठीक है, चलिए ये है आपके अंतर्निर्मित
प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान, अंतर्निर्मित या प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान। और दूसरी है आपको, चलिए पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखेंगे अंतर्निर्मित प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार के समय, कब, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा का पृथ्वी के धरातल के नीचे जमना अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहलाता है ना। अब देखेंगे हम लोग 1 का ए, पातालीय चट्टानें जिनका जमाव सर्वाधिक गहराई पर हो, इसके खंड बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट। अगला देखेंगे हम लोग मध्यवर्ती चट्टानें, मध्यवर्ती चट्टानें जब मैग्मा धरातल पर न पहुंचकर दरारों या संधियों में जम जाए, जैसे डोलेराइट, पैग्मेटाइट, बैथोलिथ, जैकोलिथ, डाइक, सील और नेक, है ना, यही आपके लिए। आगे हम लोग देखेंगे संपूर्ण क्रस्ट के 75% भाग पर यह चट्टानें विस्तृत हैं। देखेंगे यह भी जाने में देखेंगे। फर्स्ट है बैथोलिथ, यह लंबे असमान तथा बड़े आकार के ग्रेनाइट पिंड होते हैं। बैथोलिथ जो होते हैं ये लंबे असमान तथा बड़े आकार के ग्रेनाइट पिंड होते हैं। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, इनके किनारे जो देखेंगे आप खड़े ढाल वाले होंगे, तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है, इनके आधार तल अधिक गहराई में होता है, जैसे रांची का पठार और सियरा नेवादा। ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, सियरा नेवादा उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे लाइकोलिथ, लाइकोलिथ आ गया, ठीक है। जब मैग्मा परत को जोर से ऊपर उठाता है, जब मैग्मा परत को, जब जो हमारी मैग्मा है ये परत को जोर से ऊपर उठाता है, तब वह गुंबदकार रूप में परिवर्तित होता है, ऐसे गुंबदकार रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, लैकोलिथ। थर्ड देखेंगे लैपोलिथ, मैग्मा के ठंडे होने पर तस्तरी नुमा, मैग्मा के ठंडे होने पर तस्तरी नुमा रूप में जमा होने से निर्मित होता है, उसे हम लैपोलिथ कहेंगे। अब फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे हम क्या कहेंगे, फैकोलिथ। वही सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सील कहेंगे। अब आगे देखेंगे डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे कहेंगे डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत ऐसे दरार में, इधर दरार है इधर दरार है, बीच में जमता लंबवत, तो इसको हम लोग डाइक कहेंगे। आगे देखेंगे ग्रेनाइट दो प्रमुख घटक है, ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है, ये आपके सिलिका और एल्यूमिनियम, ये ग्रेनाइट के घटक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। अभी हम लोग जो ऊपर देखे थे ना उसी का भाग है ना, एक और दो, तो ये 2 नंबर है। बाह्य आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसे बाह्य बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बेसाल्ट, असितास्म जिसे बोलते हैं, बेसाल्ट इन चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। बाह्य आग्नेय चट्टान जो होते हैं इनके प्रमुख उदाहरण में देखेंगे तो बेसाल्ट चट्टान को हम देख सकते हैं, है ना। चलिए इनके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। ऑब्सीडियन, झाबा, स्कोरिया, टफ, सियोलाइट, एंडीसाइट, इनके उदाहरण है ऑब्सीडियन, झाबा, स्कोरिया, टफ, सियोलाइट और एंडीसाइट। यह आर्थिक रूप से उपयोगी चट्टान है। इनमें हमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जास्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्राप्त होते हैं। देखेंगे पैग्माटाइट, अब हम लोग देखेंगे पैग्माटाइट को। कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अब्रक, कोडरमा में पाया जाने वाला अब्रक है पैग्माटाइट। इनकी अब हम लोग देखेंगे विशेषताएं। फर्स्ट है आग्नेय चट्टानें रवेदार, कठोर तथा दानेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानें को हम देखेंगे तो ये रवेदार होंगी, कठोर एवं दानेदार होंगी, है ना। सेकंड देखेंगे इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती, इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है। थर्ड देखेंगे इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चौथा है आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टान होती है। पांचवा है यह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, है ना। आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है।
आग्नेय चट्टानों के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण देख सकते हैं। चलिए 6 नंबर देखेंगे, इसमें लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिजों की अधिकता है। इसमें लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिजों की अधिकता होती है। अब हम लोग देखेंगे अवसादी सेल को, देखेंगे अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक्स। अग्नि एवं रूपांतरित सेलों के अपरदन एवं निक्षेपण, क्या है, अपरदन एवं निक्षेपण सीलीभवन प्रक्रिया से निर्मित चट्टानें अवसादी सेल कहलाती हैं। अवसादी सेल कहलाती हैं। ये चट्टानें परतदार सेलें भी कहलाती हैं क्योंकि निर्माण के समय परत दर परत रूप में जमती हैं, है ना, क्योंकि जब इनका निर्माण हो रहा होता है तो ये परत दर परत जम रही होती है। ठीक है, कुछ इस तरह। चलिए अब हम देखेंगे विशेषताएं। पहला है जीवाश्म तथा वनस्पतियों से निर्मित चट्टान। दूसरा, यह जल एवं स्थल दोनों जगह पाई जाती है। विस्तार 75% भूपृष्ठ पर, है ना, भूपृष्ठ बनावट में 5% योगदान होता है। देखेंगे चौथा, परतदार सिंधु युक्त चट्टान। पांचवा, कार्बनिक पद्धति में महत्वपूर्ण, कार्बनिक पद्धति में महत्वपूर्ण। छठा, कोमल एवं अपर्दित प्रकृति की होती है, कोमल एवं अपर्दित प्रकृति की होती है। अगला देखेंगे हम लोग महानदी गोदावरी तथा दामोदर आदि नदियों के बेसिन से अवसादी चट्टानें प्राप्त होती हैं, है ना। हम देखेंगे कि महानदी जो है, गोदावरी है, दामोदर है, ये जो नदियां हैं इनके बेसिनों से अवसादी चट्टानें प्राप्त होती हैं। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण। अवसादी सेलों का वर्गीकरण कैसे, तो निर्माण पद्धति के आधार पर। देखेंगे यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बलुआ पत्थर, पिंडशिला, चूना पत्थर, सेल, लोहेस, कांग्लोमरेट, सिल्ट, मृतिका आदि, है ना। वहीं कार्बनिक प्रक्रिया के द्वारा देखेंगे तो गिजराइट, खाड़ियाँ, चूना पत्थर, कोयला आदि। ठीक है, देखेंगे हम लोग रासायनिक प्रक्रिया द्वारा श्रृंग पत्थर, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटारा आदि, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है ना। ये किससे बने हैं, तो बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से। नेक्स्ट पॉइंट है कायांतरित सेल, है ना। पृथ्वी के नीचे अधिक ताप एवं दाब द्वारा आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का भौतिक रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन द्वारा इनका निर्माण होता है। ये चट्टानें सर्वाधिक कठोर एवं वर्ण युक्त दबाव के कारण लहरदार एवं चपटे रूप होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं चट्टानें सर्वाधिक कठोर एवं वर्ण युक्त, है ना। वर्ण युक्त कहने का मतलब दबाव के कारण लहरदार एवं चपटे रूप में होती हैं। अगला पॉइंट है रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण ये हैं आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान। देखेंगे आग्नेय और रूपांतरित। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ग्रेनाइट, नीस या नाइस, बेसाल्ट जो है सिस्ट, बेसाल्ट चट्टान आग्नेय के नीचे दिया हुआ है ना, तो इसको देखेंगे रूपांतरण हो रहा है। आग्नेय ग्रेबो, है ना, रूपांतरित सरपेंटाइन, बिटुमिन कोयला ग्रेफाइट, बिटुमिन कोयला ग्रेफाइट, ग्रेबो सरपेंटाइन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अवसादी चट्टानों को, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान इधर, रूपांतरित चट्टान। सेल स्लेट में बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, अवसादी और रूपांतरित चूना पत्थर संगमरमर पीट कोयला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रूपांतरित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग सेल्ट, फाइलाइट, फाइलाइट, सिस्ट। ठीक है, अपरदन को देखेंगे। ठीक है, चट्टानों के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। चट्टानों के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपरदन। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, अपक्षयन वेदरिंग, अपक्षयन वेदरिंग यह प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टान भौतिक रूप से खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट, कीचड़, मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अपक्षयन। अब देखेंगे हम लोग सीलीभवन, लिथिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित ढीले संचित पदार्थ संगठित होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, सीलीभवन। जियोलाइट,
जियोलाइट, लावा निर्मित पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया करने पर एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना 3 आयामी ठोस क्रिस्टल पदार्थ। ठीक है, अगला पॉइंट है चट्टानों के भौतिक गुणों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का भौतिक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिथोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेलमूल। सेलमूल, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल को सेलमूल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल को सेलमूल कहा जाता है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। 430 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये 430 करोड़ वर्ष पुराने हैं।